सो आज का हमारा क्वेश्चन है अ स्मूथ सिलेंडर ऑफ रेडियस r is equals to 10 centimeter resting on a horizontal surface support a bar AB of length 30 centimeter which is hinged at A. The weight of the bar is 50 Newton. The cylinder is kept from rolling away by a string OA of the length 20 centimeter. Assuming all surface to be frictionless, find the tension in the string. ओके हमारे पास एक स्मूथ सिलेंडर है जिसका रेडियस हमें दिया है 10 सेंटीमीटर और एक बार है जो कि पॉइंट डी को टच कर रहा है। उसका लेंथ है हमें 30 सेंटीमीटर दिया है। ओके और एक इस पर एक वेट लग रहा है जिसका वेट दिया है हमें 15 न्यूटन दिया है 50 न्यूटन दिया है। ओके और एक टेंशन है जो कि हिंज सपोर्ट है सिलेंडर के। ओके जिसका लेंथ है जो हमें 20 सेंटीमीटर दिया है। सो फर्स्टली हम इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं एक पेपर पे ना। ओके सो ये हमारा एक सिलेंडर है, फिगर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ओके सो पहले तो हम लिख लेते हैं हमारे पास गिवन पॉइंट्स कौन कौन से हैं। रेडियस है हमारे पास 10 सेंटीमीटर एंड मेंशन हियर ए एंड बी। सो OA की वैल्यू हमारे पास जो है 20 सेंटीमीटर एंड A और B की लेंथ कितनी है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। ओके एंड यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है 50 न्यूटन। ओके सो मेंशन हियर W इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। नाउ पहले तो हम रिएक्शंस फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा रिएक्शन लगेगा अपर साइड पे RE और यहाँ पे हमारा रिएक्शन लगेगा यहाँ पे इस साइड पे। ये हमारा टेंशन लाइन है। ओके सो यहाँ पे हमारा रिएक्शन अपर साइड पे लगेगा और अगर हम देखें कि हमारा एक जो बार है उसके कारण जो रिएक्शन हमारा किस साइड पे लगने वाला है। सो बार के कारण जो हमारा रिएक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सो इसको हम नाम दे देते हैं RD। ओके और सरफेस पे भी लगेगा इस साइड पे। सो मेंशन कर लेते हैं HA। हॉरिजॉन्टल पे लग रहा है इसलिए पॉइंट A पे लग रहा है इसलिए HA दे देते हैं नाम इसको। और वर्टिकल लाइन पे लगने के कारण VA दे देते हैं। ओके सो हमारा रिएक्शन जो है हमने शो कर लिया है। अब फर्स्टली हम ये निकाल लेते हैं कि AB जो एनालाइज कर लेते हैं जो AB है उस पर हमारा जो वेट लग रहा है C इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। उस पर मोमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके सो डायग्राम को हम यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। सो सॉल्विंग एनालाइज DAB समेशन MA इज इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारा जो वेट है C इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन वो किस डायरेक्शन पे लग रहा है थंब को यहाँ पे रखें। अगर हम बेबी फिंगर को मूव ऑन करें सो हम देखेंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। ओके सो हमारा एंटी क्लॉकवाइज का साइन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। सो ये हमारा 50 इंटू ओके सो इसका डिस्टेंस कहाँ पे आएगा। अगर हम इसके बेस को बढ़ाएं
So let us the point given name S. So इसका डिस्टेंस कितना आएगा ए एस. ओके. एंड अगर इस साइड पे देखें सो अगर हम फिंगर को यहाँ पे रखें और अपर साइड में लगाएं सो अगर देखेंगे कि आर डी का जो रिएक्शन है वो क्लॉकवाइज जा रहा है ना. सो क्लॉकवाइज जाने के कारण ये माइनस आर डी इंटू क्या हो जाएगा ए एंड डी. ओके. इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0. सो अगर हम वैल्यू निकालना चाहें ए एस की तो ए एस की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्राइंगल. ओके. नेम हमने पहले से दिया है यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं पॉइंट सी. ओके. सो पहले तो हमें लेंथ निकालने के लिए थीटा फाइंड आउट करनी होगी. सो थीटा की वैल्यू यहाँ हम फाइंड आउट कर लेते हैं. फर्स्टली हम ले लेते हैं ये वाले ट्रायंगल को. ओके. सो देयर विल बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा रेडियस हमें मालूम है ओ ई एंड दिस इज आवर हाइपोटेनस ओ ए. सो ये हो जाएगा ओ ई अपॉन ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 जो कि हमारी रेडियस है और ओ ए की वैल्यू है हमारे पास हाइपोटेनस इसकी वैल्यू है हमारे पास 20. सो मेंशन हियर. सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2. सो थीटा इज इक्वल्स टू हमें मिल गया 30. सो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 30. वैसे ही अगर इस एंगल को लें सो रेडियस हो जाएगा हमारा 10 एंड हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा 20. सो एज इट इज़ यहाँ पे एंगल हो जाएगा 30 डिग्री. ओके. सो ये वाला एंगल भी हमारा 30 मिल गया. तो अगर हम यहाँ से ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें सो ए डी की वैल्यू हमारे पास कितने मिल जाएगी ए डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा लेंथ जो है वो है 20. ओके. और कॉस 30 हमारे पास 30 एंगल है. सो यहाँ पे 20 कॉस 30. ओके. एंड अगर हम ए एस की वैल्यू निकालना चाहें सो ये हो जाएगा हमारा. अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे जो लोड लग रहा है 50 न्यूटन का वो यहाँ पे कहाँ पे लग रहा है. हमेशा जो लोड लगता है किसी भी बार पे सो वो हमेशा मिड पॉइंट पे लगता है. तो ए बी की लेंथ कितनी है 30. 30 का हाफ कितना होगा 15. सो सी और ए की लेंथ कितनी हो जाएगी 15. सो 15 कॉस टोटल एंगल देखिए ए एस निकाल रहे हैं. सो एंगल हो जाएगा एस सी ए या फिर सी एस ए. सो एंगल हो जाएगा हमारा 60. इसलिए ये एंगल हो जाएगा 60. पुटिंग द वैल्यू ऑफ हियर. सो आर डी इज इक्वल्स टू करें सो 50 इंटू ए एस अपॉन ए डी. सो आर डी इज इक्वल्स टू 50 इंटू 15 cos 60 अपॉन 20 cos 30. सो आर डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 21.65 न्यूटन. ओके. इस वैल्यू को हम अगर कैल्शियम पुटअप करेंगे सो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी. आर डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है. सो नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0. नाउ let's draw the free body diagram. This is our x axis, okay, and this is our y axis. So यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा
ये मिलेगा हमारा टेंशन टी के अकॉर्डिंग लें तो टी साइन 30 हो जाएगा ये वाला हमारा, और ये नीचे डायरेक्शन में आएगा आर डी कॉस 60। ओके, और ये वाला कितना होगा, ये एंगल हमारे इसके कारण अपोजिट ट्रायंगल के कारण हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, और यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें सो ये वाला एंगल होगा हमारा 60, तो ये वाला इस डायरेक्शन में जाएगा सो ये हो जाएगा टी cos 30। ओके, सो यहाँ पे देखें कि जो लाइन जा रहा है, रिएक्शन जा रहा है हमारा एक्स एक्सिस पे, वो दो रिएक्शन देगा हमको। एक तो देगा हमें सिलेंडर के अकॉर्डिंग और एक देगा बार के अकॉर्डिंग। सो बार के लिए रिएक्शन अंदर साइड पे जाएगा, सो ये हो जाएगा आर डी, यहाँ पे एंगल 60 है सो आर डी साइन 60। ओके, सो हमारा इक्वेशन जो है वो मिलेगा माइनस आर डी साइन 60 प्लस टी cos 30 is equals to 0 and RD sin 60 is equals to T cos 30 and T is equals to हो जाएगा RD sin 60 अपॉन cos 30। सो हम जानते हैं कि जो sin 60 और sin 30 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होता है। सो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो टी इज़ इक्वल्स टू आर डी की वैल्यू हमने पहले से फाइंड आउट कर ली है 21.65। दिस इज़ आवर आंसर। ओके, हमें टेंशन फाइंड आउट करना था जो कि हमने फाइंड आउट कर ली है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हमें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।